अनु एक मौकापरस्त लड़की है। वो तो तेरी शराफत थी कि उस रात तूने होटल के कमरे में कुछ नहीं किया। अगर कुछ करना भी चाहता तो वो मना नहीं करती। उसके सपने इतने बड़े हैं कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसी तरह की बातें झंडे ने कही, लेकिन तभी आर्य ने गुस्से में आकर झंडे को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया अनु की बेइज्जती करने के लिए। अब सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि आर्य अपने दिल की बात अनु को बताना चाहता है। उसे कहना चाहता है कि जब से उसने अनु को देखा है तब से बस वही नजर आती है। हर जगह हर पल अनु ही दिखती है। वह अनु से बातें करना चाहता है, प्यार भरी बातें, जैसे वह उसे बरसों से जानता हो। लेकिन आखिर में वह खुद से कहता है, ये सब मैं अनु को नहीं बताऊंगा। अगर उसने मुझसे पूछा भी तो मैं बोल दूंगा कि ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, हमारे बीच ये सब सही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जब आर्य सो रहा होता है तो अनु भी अपने दिल की बात कह देती है। फिर जैसे ही अनु जाने लगती है, उसका दुपट्टा आर्य के हाथ में फंस जाता है। अनु मुस्कुराकर पीछे पलटती है। उधर झंडे रात भर ढूंढता रहता है कि आर्य सर कहाँ गए। तभी उसे आर्य की गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें फोन भी पड़ा होता है। सुबह जब आर्य और अनु होटल से चेकआउट कर रहे होते हैं, तभी सामने मीरा खड़ी मिलती है। मीरा आर्य को अनु के साथ देखती है और गाड़ी में बैठकर चली जाती है। उसके पीछे पीछे झंडे आता है और अनु को दूसरी गाड़ी में बैठने को कहता है। आर्य जब अनु को बाय कह रहा होता है, तभी झंडे बीच में आकर गुस्सा करने लगता है। घर पहुंचने पर अनु के पापा गुस्से में पूछते हैं, कहाँ थी तू रात भर? एक फोन करके बता नहीं सकती थी? पुष्पा भी कहती है, बताओ ना बेटा, आखिर हुआ क्या? अनु बताती है कि रास्ते में उसे मैसेज आया कि उसका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। ये सुनकर पुष्पा खुश हो जाती है, लेकिन पापा और नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये कंपनी मजाक बना रही है। जब मैं बार बार कहता था ट्रांसफर कैंसिल करो तो नहीं किया, और जब तुम जिद करके चली गई तो रास्ते में मैसेज आ गया कि कैंसिल हो गया। ये सब कैसे हो सकता है? मैं आर्य सर की इज्जत करता हूँ, लेकिन इस बार उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। अनु डर जाती है और सोचती है कि अगर पापा को पता चला कि वो रात होटल में आर्य सर के साथ रुकी थी तो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए वो सच नहीं बता पाती। वहीं ऑफिस पहुंचते ही झंडे फिर से अनु पर आरोप लगाता है और कहता है, अनु मौकापरस्त लड़की है, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है। होटल में रुकना उसी की वजह से हुआ। अगर तुम कुछ करना चाहते तो वो मना भी नहीं करती। वो तो तुम्हारी शराफत थी कि तुमने कुछ नहीं किया। असल में वो कैरेक्टरलेस लड़की है। इतना सुनते ही आर्य अपना आपा खो देता है और झंडे को जोरदार चांटा मार देता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आर्य ने बिल्कुल सही किया झंडे को थप्पड़ मारकर? क्या झंडे इस बेइज्जती के काबिल था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।